नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका मेरी इस वीडियो में। और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जी हां, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज बात होने वाली है फैटी लीवर डाइट प्लान की, कि अगर किसी पेशेंट के लीवर पर फैट जम जाता है तो किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए और किन किन चीजों को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी हेल्थ को स्वस्थ बना सकती हैं। डाइट प्लान जानने से पहले मैं आपको थोड़ा मर्ज के बारे में बताना चाहूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों, लीवर जो होता है वो हमारे शरीर का दूसरा ब्रेन कहा जाता है। लीवर राइट साइड में एक बड़ा सा ऑर्गन होता है जिसका पहला काम है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी ब्लड के अंदर जितने भी हानिकारक तत्व हैं, टॉक्सिन्स हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकालना। इसके अलावा लीवर खाना पचाना, मेटाबॉलिज्म, बाइल प्रोडक्शन जैसी तमाम चीजों में हमारी हेल्प करता है। लेकिन समस्या तब पैदा होने लगती है जब हमारा हेल्दी लीवर फैटी बनने लगता है। हमारे शरीर में जो फैट होता है वो लीवर पर भी जमना शुरू हो जाता है, तेजी से फैट सेल्स बनने लगते हैं और ग्रेजुअली ये प्रॉब्लम सीवियर स्टेज तक जाना शुरू कर देती है, जैसे लीवर इनलार्जमेंट, सिरोसिस वगैरह वगैरह। ये सब समस्याएं तभी उत्पन्न होती हैं जब लीवर के फैटी होने के बावजूद उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। फैटी लीवर्स के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर, दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि जो लोग अल्कोहल, मदिरा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, डेली या हफ्ते में 4-5 बार अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनमें फैटी लीवर सेल्स बनने लगते हैं और एक टाइम पर आकर लीवर पूरी तरह से फैट से गिर जाता है। अल्कोहलिक फैटी लीवर के पेशेंट्स में आगे जाके सिरोसिस के बनने का ज्यादा खतरा रहता है, जिसमें लीवर में गांठें सी बनने लगती हैं और लीवर बहुत ज्यादा सख्त हार्ड हो जाता है। वहीं बात करूं अगर अल्कोहलिक फैटी लीवर पेशेंट्स की, तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है जो हेल्दी डाइट नहीं लेते, बाहर का तला भुना हुआ मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं, समय तक बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर करते हैं और बैठे बैठे ऑयली चीजें खाते रहते हैं, जिस कारण उनके शरीर में फैट सेल्स काफी तेजी से बनने लगते हैं और आगे जाके यही सेल्स लीवर पर भी अटैक कर उसे फैटी बना देते हैं। लीवर के इनलार्जमेंट से, फैट डिपोजिशन से लीवर उतनी अच्छी क्वालिटी में काम नहीं करता जितना पहले करता था। इसी क्वालिटी में गड़बड़ होने के कारण डाइजेशन में खराबी आने लगती है, मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी ठीक से नहीं हो पाएगा और इसी तरह से फैटी लीवर के कारण आपकी बॉडी पर कई तरह से बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। इन्हीं सब परेशानियों से बचने के लिए मैं आपके लिए एक डाइट प्लान लेकर आया हूं, जिससे आपके फैटी लीवर की प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व हो जाएगी। और अगर नहीं भी है तो भी आपके लीवर के लिए यह डाइट प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाइट की शुरुआत करते हैं दिन की शुरुआत से, यानी सुबह से। पहले उठकर आपको अपने शरीर को हाइड्रेट करना है। इसके लिए आप हो सके तो हल्के गुनगुने पानी में कम से कम आधा नींबू ऐड कर पिए। नींबू जो होता है वो बहुत हेल्दी होता है और साथ ही एक फैट कटर माना जाता है, यानी ये फैट को बहुत जल्द कम करता है। इसके अलावा नींबू डाइजेशन में सुधार करता है, बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और फैट सेल्स को काटने में ये माहिर है, क्योंकि इसमें सिट्रस पाया जाता है, जिससे आप फैट का दुश्मन कह सकते हैं। लेमन वाटर को पीने के बाद आप 15 मिनट तक कुछ भी ना खाएं, बल्कि फ्रेश हों, ब्रश वगैरह करें और फिर एक्सरसाइज करें, जॉगिंग, वॉकिंग या फिर घर में भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली ध्यान रहे कि यह एक्सरसाइज पेट से रिलेटेड होनी चाहिए, यानी इनका इफेक्ट आपके टमी पर पड़े, क्योंकि एक्सरसाइज से ना सिर्फ आपकी बॉडी से फैट रिड्यूस होता है बल्कि लीवर से भी फैट कम होने लगता है। इसलिए एक्सरसाइज इज मस्ट। एक्सरसाइज के बाद करीब 30 से 45 मिनट का गैप रखें और फिर कोई भी फ्रूट आप खा सकते हैं। पपाया, बनाना, एप्पल, गुआवा, जो भी आपको पसंद हो आप उसे
जरूर लें, लेकिन पपाया लीवर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। फल चाहे सस्ता हो या महंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस एक बाउल भरकर सुबह सुबह फ्रूट्स खाने हैं, फिर चाहे वो कोई सा भी फ्रूट क्यों ना हो। फ्रूट्स खाने के बाद आप फिर थोड़ा सा यानी 15-20 मिनट या फिर 30 मिनट के बीच का गैप जरूर मेंटेन कीजिए। अगर आप एक साथ सब खाते जाएंगे तो आपके स्टमक पर एक वजन सा बना रहेगा और डाइजेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा गैप रखना जरूरी है। फ्रूट्स के बाद अब आपको करना है ब्रेकफास्ट, जो पूरी तरह से ऑयल फ्री, सिंपल और हेल्दी होना चाहिए। आपको नाश्ते में पूरी, पराठे या कचौरी वगैरह बिल्कुल नहीं लेने हैं, बल्कि आप ओट्स, दलिया, कॉर्नफ्लोर, इडली जैसी कई सारी चीजें खा सकते हैं। और तो और अगर कोई स्टीम चीज है तो वो भी आप बेझिझक ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, लेकिन पूरी पराठों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। कई बार फैटी लीवर के केसेस में पेशेंट को ग्रीन टी सजेस्ट की जाती है, जो कि पूरी तरह से गलत है। आपको सुबह खाली पेट ग्रीन टी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ग्रीन टी जो होती है वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करती है। लेकिन आपका तो रात भर में पेट खाली हो चुका है, तो फिर डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म की जरूरत नहीं है। मेटाबॉलिज्म में खाना जल्दी जल्दी और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, लेकिन आपका पेट तो खाली है। इसलिए अगर आप खाली पेट ग्रीन टी पीते हैं तो वो आपके लीवर के लिए नुकसान पहुंचाती है। खट्टी डकारें, बदहजमी होने लगती है। इसलिए आप कुछ खाने के बाद ही दिन में एक बार ग्रीन टी पिएं। इसके अलावा आप सुबह मिल्क जरूर लें, वो भी ऐसा मिल्क जो फैट फ्री हो, स्किम्ड हो। भैंस का दूध जो होता है उनमें बहुत फैट पाया जाता है, इसलिए हो सके तो गाय का दूध पिएं, क्योंकि इसमें फैट सेल्स तो कम होते ही हैं, साथ ही साथ ये पतला और हेल्दी भी रहता है। इसलिए कोशिश करें कि स्किम्ड या फैट फ्री मिल्क ही अपनी डाइट में शामिल करें। दूध आप नाश्ते में ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि आप सिर्फ सुबह ही पिएं। रात में दूध का सेवन ना करें तो बेहतर है, क्योंकि कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और उनका कहना होता है कि वो रात में दूध पीने से काफी प्रॉब्लम फेस उनको करनी पड़ती है, और ये तभी होता है जब हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होता, लीवर इसे पचा नहीं पाता। और वैसे भी आपको फैटी लीवर की दिक्कत है तो दूध कम ही हजम होगा, इसलिए आप इसे सिर्फ सुबह ही लें। ये तो सारी चीजें आपको ब्रेकफास्ट में लेनी है। ओट्स हो गए, मिल्क हो गया। अब बात करते हैं लंच टाइम की, कि आपको दोपहर में खाने में क्या क्या खाना चाहिए। लंच में बेसिकली दाल, सब्जी वगैरह ही होती है। अगर दाल ले रहे हैं तो मूंग की दाल ज्यादा बेस्ट रहेगी। वैसे अगर आप अरहर और मसूर की दाल भी खा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी आप इस दाल को लें तो वो छिलके वाली हो, ज्यादा गाढ़ी ना हो, पतली सी हो, आप उसे पिएं। दाल में हल्दी ऐड कर रहे हैं तो अच्छी बात होगी, क्योंकि टर्मरिक में एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो शरीर के किसी भी भाग में सूजन को कम कर सकती हैं। दाल ज्यादा मिर्चों की, तीखी और तड़के वाली नहीं होनी चाहिए। सिंपल हल्दी, नमक और हल्की सी लाल मिर्च से बनी होनी चाहिए। इसे आप खाएं। वहीं रोटी की बात करूं तो अगर आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो गेहूं को थोड़े मोटे ही रखवाएं। अदरवाइज मैं आपको मल्टीग्रेन आटा के फुलके खाने के लिए रिकमेंड करूंगा। बाजार से आपको इजीली मल्टीग्रेन आटे का पैकेट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप आटा बाहर से पिसवाते हैं तो फिर गेहूं के साथ कुछ और चीजें जरूर ऐड करें, जैसे बाजरा, जौ, चने, सोया और गेहूं। इन पांचों को मिलाकर आप आटा पिसवाएं, और जब आप इससे मल्टीग्रेन आटे का सेवन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। इससे आपकी हेल्थ काफी इंप्रूव होगी। और अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। रोटी दाल के बाद अब बात करते हैं सब्जी को लेकर। तो दोस्तों, जब आप कोई सब्जी खाएं तो मसाले बहुत ही लाइट रखें, और ऑयल जितना कम हो उतना कम यूज करें। वैसे आप ऑयल में ऑलिव ऑयल का यूज करें तो ज्यादा बेस्ट है। इसके अलावा आप थोड़ा सा देसी घी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा घी यूज नहीं करना है। और ये घी भी अगर गाय के दूध से बना हो तो ज्यादा हेल्पफुल और इफेक्टिव रहेगा। अगर आप घी नहीं ले सकते तो फिर आप राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल करें। ये तीनों ही हेल्दी
लीवर और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। घी की खासियत होती है कि जब इसको तेज आंच पर रखा जाता है तो ये क्वालिटी डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए आप इसे छौंकने में ना लेकर अगर दाल में डालकर लें तो बेस्ट है। वहीं अगर सब्जी बनानी है तो फिर आप ऑलिव ऑयल या राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये तेल भी आपको भरकर नहीं लेना है। अगर आप अपने लिए सब्जी बना रहे हैं तो 1 टेबल स्पून के करीब ही लें और ज्यादा से ज्यादा सब्जियों का सेवन करें। तुरई, कद्दू, लौकी, साग, पालक, हरे पत्तेदार सब्जियां आप ले, सभी वेजिटेबल्स लीवर को हेल्दी बनाने में मदद करेंगी। इसके अलावा अगर आप छाछ या बटर मिल्क लेते हैं तो आपको इवनिंग में या सोने से पहले नहीं लेना है, बल्कि आप इन्हें मॉर्निंग में लें या फिर लंच टाइम में, क्योंकि दिन में बॉडी अच्छे से डाइजेशन कर पाती है कंपेयर टू नाइट। इसलिए छाछ में जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो दिन में अच्छे से डाइजेस्ट हो पाते हैं और आपके खाने को भी अच्छे से पचा पाते हैं। वहीं शाम के वक्त आप जूस वगैरह ले सकते हैं, लेकिन जूस बाहर का ना होकर घर का होना चाहिए। आप चुकंदर, गाजर, टमाटर को मिक्स कर घर में भी जूस बना सकते हैं या फिर आप वेजिटेबल सूप बनाकर भी पी सकते हैं। ये दोनों ही हेल्थ के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं डिनर की। अगेन आपको वही मल्टीग्रेन आटे की रोटी खानी है। दाल सब्जी जो चाहें वो आप खा सकते हैं, बट ऑयल और मिर्च मसाला कम हो। इसी के साथ ही आप सैलेड जरूर लें, क्योंकि जितनी ज्यादा आप फाइब्रस चीजें लेंगे डाइजेशन उतना ही अच्छे से होगा। और हाँ, रात में खाना जितना हो उतना कम ही खाएं, क्योंकि अभी आपका लीवर इतना कैपेबल नहीं है कि वो ज्यादा खाने और भारी खाना डाइजेस्ट कर सके। इसलिए सिंपल और हल्का खाना खाएं और डिनर के बाद वॉक जरूर करें। करीब आपको 1000 कदम, 1000 स्टेप्स चलने हैं और डिनर के करीब 2 घंटे बाद आपको सोना है। ये सब चीजें डाइट में आपको शामिल करनी है और डाइट से जो चीजें बाहर निकालनी है वो है अल्कोहल, फ्राइड आइटम्स, सील्ड पैक्ड आइटम्स जैसे चिप्स, पापड़, इन सबको आपको बिल्कुल नहीं लेना है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड, स्मोकिंग को भी आपको अवॉइड करनी है और मेडिसिन टाइम से लेनी है। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और होम्योपैथी में फैटी लीवर की काफी सारी अच्छी मेडिसिन हैं। तो बस आप मेडिसिन और डाइट फॉलो करें और जल्द ही आपका लीवर हेल्दी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी लोग अपना खूब अच्छा ख्याल रखिए। धन्यवाद। टेक केयर एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।